फ्रेंड्स, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला हमारा टर्म है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स तो आपने फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इनका अब हमने क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे हमारा ये ए सेट है। ए सेट इज़ अ सेट ऑफ कलर्स रेड एंड ब्लू, ठीक है। और बी जो सेट है इसमें इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बैग एंड शर्ट, ठीक है। अब ए और बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मतलब हमने कम्बिनेशंस बनाने हैं ए और बी के। तो रेड बैग रेड शर्ट क्या बनेगा, ए कार्टेशियन बी क्या बनेगा, पहले बनेगा रेड बैग रेड शर्ट, ठीक है, आर बी आर एस। फिर ब्लू बैग ब्लू शर्ट, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं हम। जैसे हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो ए और बी के एलिमेंट्स का हम पेयर बनाएंगे। इस तरह का पेयर बनाएंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विल बी फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विल बी फ्रॉम सेकंड सेट, ठीक है। तो डेफिनेशन जैसे यहाँ पर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं पी एंड क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू या पी कार्टेशियन क्यू भी कहते हैं इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनेगा। पी कार्टेशियन क्यू क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। और उस ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो फर्स्ट सेट पी में से होगा और सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विल बी फ्रॉम सेट क्यू, सच दैट पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, सेट क्यू, ठीक है। हमने दो नॉन एम्प्टी एलिमेंट सेट्स ले लिए पी और क्यू। तो पी कार्टेशियन क्यू, पी और क्यू का जो हम कार्टेशियन लेते हैं प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू सच दैट पी क्रॉस क्यू ऑर्डर्ड पेयर्स पी कॉमा क्यू ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट पी जो स्मॉल पी एलिमेंट है पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेट में से होगा और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से होगा। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस क्यू कितने होंगे, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, ठीक है। और एक और बात, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल कब होते हैं इक्वल, if and only if their corresponding first elements and second elements are equal। मान लो मैं कह रही हूँ कि एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3 4। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स वो किसके इक्वल होगा 3 के, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर y वो किसके इक्वल होगा 4 के। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन देयर कोरोस्पोंडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब ट्रिपलेट प्रोडक्ट भी लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का लिया, हम 3 सेट्स का भी ले सकते हैं। तो सेम सेट का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का सेट होगा सच दैट तीनों एलिमेंट्स जो ट्रिपलेट के हैं वो कहाँ से हम लेंगे,
सेट ए से, ए क्रॉस ए is a set of ordered triplets such that A, B, C तीनों एलिमेंट्स ट्रिपलेट के कहाँ से लिए हमने, ए सेट से। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं इसको, ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए। अब है एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर पहला सवाल है, इफ़ ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1, y -2/3 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 5/3, 1/3। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लेफ्ट साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट क्या है, x/3 + 1, और राइट साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5/3। तो बाय इक्वालिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स या टू ऑर्डर्ड पेयर्स हम इसको लिखेंगे x/3 + 1 y -2/3 इज इक्वल टू 5/3 and 1/3. This implies first element of the ordered pair on the left hand side will be equal to 5/3. This implies x/3 is equal to 5/3 minus 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 LCM आ जाएगा, 5 - 3 2/3. This implies x/3 is equal to 2/3 एंड x निकालना है हमने, तो 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 2 वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इसका सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑल्सो y -2/3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के, एंड y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। सेम है, डिनोमिनेटर्स दोनों का सीधा ऐड हो जाएंगे, 3/3 दैट इज़ 1। ठीक है, तो x हमारा 2 आ गया, y 1 आ गया। इस तरह से पहला सवाल करना है, काफ़ी इजी है एक्सरसाइज ये। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं कि इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं ए कार्टेशियन बी, एन ऑफ ए कार्टेशियन बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी हम देख रहे हैं कितने हैं, 3 4 5, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 × 3 9। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जी में एलिमेंट्स हैं 7 8, एच में है 5 4 2। हमने फाइंड करना है g क्रॉस h, h क्रॉस g। तो g क्रॉस h 7 का आप h के जो भी एलिमेंट्स हैं 5 4 2 इसके साथ पेयर बनाओ, 7 5 7 4 7 2। उसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट g का है 8, तो 8 का पेयर बनेगा 5 के साथ 8 5, फिर 4 के साथ 8 4 8 2। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट पेयर का हमने g से लेना है, सेकेंड एलिमेंट पेयर का जो लेना है वो h से लेना है। इसी तरह h क्रॉस g, आप ये जो g क्रॉस h लिखा है इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो, 5 7 5 8 5 को आप लिख सकते हो 5 8। ठीक है, 7 4 को आप लिखोगे 4 7, 7 2 को लिखोगे 2 7। तो इनको रिवर्स करके भी लिख सकते हो या यहाँ से लिख सकते हो। h आपका h का पहले एलिमेंट है 5, 5 का पेयर बनाओगे 7 के साथ, 5 का पेयर बनाओगे 8 के साथ, 5 7 5 8। 4 का पेयर 7 के साथ 4 7, फिर 8 के साथ 4 8 2 7 2 8। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि g में 2 एलिमेंट्स हैं, h में 3 है, तो 2 × 3 6 पेयर्स होंगे h क्रॉस g में। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही है हमने करेक्ट लिखना है, और यदि गलत है तो उनको ठीक करके लिखना है। p में एलिमेंट्स हैं m n, q में एलिमेंट्स हैं n m,
पी क्रॉस क्यू में 2 ऑर्डर पेयर्स दिए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस क्यू कितने होने चाहिए, क्योंकि पी में 2 हैं, क्यू में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। बट इन्होंने कितने दिए हैं, सिर्फ 2 दिए हैं, तो ये गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या होगी, एक तो m का पेयर बनेगा n के साथ और m का पेयर m के साथ भी बनेगा, क्योंकि m q में भी है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ p इज n का n के साथ पेयर और n का m के साथ पेयर, तो 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। p क्रॉस q में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे यदि p हमारा mn है, q हमारा nm है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी और करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आप p क्रॉस q आप लिखेंगे कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट है इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन a क्रॉस b इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक कह रहे हैं, a और b यदि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन भी नॉन एम्प्टी होगा एंड इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pair x will be from A and the second element of the ordered pair y belongs to B। बिल्कुल ठीक, सही है, करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू, करेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि A में एलिमेंट्स है 1 2, B में एलिमेंट्स हैं 3 4, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब B का आप 5 के साथ इंटरसेक्शन, 5 मीन्स एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5। ठीक है, अब A कार्टेशियन 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट में, तो पेयर्स कैसे बनेंगे, वो भी कोई पेयर नहीं बनेगा। पेयर के लिए तो 2 एलिमेंट्स चाहिए। अब सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दैट इज ऑल्सो एम्प्टी। A कार्टेशियन 5 इज 5 एम्प्टी सेट, सही है ये स्टेटमेंट भी हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें A सेट दिया है हमें -1 1। ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, A कार्टेशियन A। तो सबसे पहले हम A कार्टेशियन A क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे। अब एलिमेंट्स A सेट लिख लेती हूँ, कार्टेशियन A। ठीक है, इसको सही तरीका जो लिखने का है। अब पहले हम A क्रॉस A लिखेंगे। अब देखो आप, -1 का दूसरा जो सेट है वो भी A ही है, उसके एलिमेंट्स के साथ हमने पेयर बनाना है। तो पहला एलिमेंट A का है -1, अब यहाँ पर भी क्या है, -1 का -1 के साथ, -1 का फिर 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट A का है 1 का पेयर -1 के साथ, 1 का पेयर फिर 1 के साथ। तो ऐसे 4 ऑर्डर पेयर्स आपके बन गए A क्रॉस A। अब A क्रॉस A, तो आप पहले A लिख लो, -1 1, कार्टेशियन A क्रॉस A लिख लो। ठीक है, A क्रॉस A में 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, -1 -1 -1 1 -1 और उसके बाद है 1 1। ठीक है, अब माइनस ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 4, इनके आगे पहले आपने -1 लिखना है और फिर अगले इन्हीं 4 के साथ आपने आगे 1 लिखना है। तो कितने हो जाएंगे, 8 ट्रिपलेट्स बनेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1। ठीक है, अब ये ही जो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके आगे हम 1 लिख देंगे, 1 -1 -1 ट्रिपलेट्स बनेंगे। 1 ऑर्डर्ड पेयर्स, तो पहले यहाँ ट्रिपलेट्स बनेंगे, ये देखो आप 1 1। अब एक तो मैंने लिख दिया, अब नेक्स्ट होगा 1 -1 1 1 1 -1
और 1 1 1। ये हमारे 8 ट्रिपलेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज ए क्रॉस ए, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें दिया है ए कार्टीशन बी दे रखा है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ए कॉमा एक्स पहला ऑर्डर्ड पेयर, फिर है ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। हमने ए और बी निकालने हैं, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी में आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, तो इट मीन्स 2 इंटू 2। तो ए में भी 2 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 4 के फैक्टर 1 इंटू 4 होता है, बट यहाँ पर 1 का आप 4 के साथ, बट यहाँ रिपीट हो रहा है एक्स वाई और ए के बाद बी। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट होगा, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेगा। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए क्रॉस एक्स का, ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। दिस इम्प्लाइज ये जो स्मॉल ए है ये ए को बिलोंग कर रहा है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, b को। सिमिलरली नेक्स्ट हमें पेयर दिया है, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का, वो दिया है ए वाई। तो a किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल A को, और y किसको बिलोंग करेगा, b को, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट b कॉमा x बिलोंग्स टू a क्रॉस b। This implies B belongs to A and X belongs to B. Also, B comma Y belongs to A cross B. This implies B belongs to A and Y belongs to B. अब देखो रिपीट हो रहे हैं ए बी बी, तो आप ए सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे, ए बी, रिपीट नहीं करते हैं हम, आप पता है अपने सेट्स में। और बी में एक्स और वाई होंगे, 2 एलिमेंट्स बी में होंगे, 2 ए में होंगे। जब ए क्रॉस बी हमने लिया तो उसमें 4 ऑर्डर पेयर्स हो गए। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए हमें दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी सेट दिया है। हमने वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस ए कार्टीशन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टीशन बी इंटरसेक्शन ए कार्टीशन सी, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों आपने सेट फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, तो इंटरसेक्शन यूनियन ये सब आता होगा। बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सी में है 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 कार्टीशियन 5, दैट इज 5, एम्प्टी सेट है, तो ए कार्टीशियन 5 विल बी 5। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप देखो, हम पहले निकालेंगे ए कार्टीशियन बी और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए कार्टीशियन सी के साथ। अब ए कार्टीशियन बी में, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, बी में कितने हैं, 4, तो 2 4 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। पहले 1 के साथ इन सभी एलिमेंट्स को बी के हम लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन, ये तो मैंने ए क्रॉस बी निकाला। अब ए कार्टीशियन सी, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सी में भी 2, तो 4 पेयर्स बनेंगे 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6।
अब आप इन दोनों सेट्स, ए कार्टेशियन बी और ए कार्टेशियन सी में देखो, कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसके सेम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। अब हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ए कार्टेशियन सी इज अ सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन डी। ठीक है, डी में एलिमेंट्स है 5 6 7 8 और सी में एलिमेंट्स है 5 6। तो देखो अब सी के सारे एलिमेंट्स डी में हैं, तो इट मीन्स सी इज अ सबसेट ऑफ डी। तो ये हो सकता है। और बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं बड़ा सेट जो है। बड़ा सेट, बड़े सेट बी कार्टेशियन डी बड़ा होगा, क्योंकि बी और डी दोनों में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 4, इधर भी 4, तो 16 पेयर्स बनेंगे। सेकंड पार्ट, बी कार्टेशियन डी 1 2 3 4, कार्टेशियन 5 6 7 8। अब बनाओ 1 का पेयर 5 के साथ, 1 5 1 6 1 7 1 8। उसी तरह 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। सिमिलरली 4 के पेयर्स बनेंगे सभी डी के एलिमेंट्स के साथ, 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, ये 16 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। अब हम लिखेंगे ए कार्टेशियन सी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, कार्टेशियन सी, सी के एलिमेंट्स हैं 5 6। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स 4 बनेंगे, 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6। अब हमने क्या शो करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। सबसेट में आपने पढ़ा है कि किसी भी सेट को दूसरे बड़े सेट का सबसेट कब कहते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। यहाँ हमने क्या शो करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। इसका मतलब ए क्रॉस सी में जितने भी पेयर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में होने चाहिए। देखो पहला पेयर है ए क्रॉस सी का 1 5 है बी डी में 1 5, फिर है 1 6 वो भी है, 2 5 वो भी है, 2 6 वो भी है। तो 4 पेयर्स हैं ए क्रॉस सी में और चारों के चारों बी क्रॉस डी में हैं। तो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या हैं ए क्रॉस सी में, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर इन बी क्रॉस डी, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इस तरह से आपने ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए में एलिमेंट्स हैं 1 2, बी में है 3 4, राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी लिखना है और इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं ए कार्टेशियन बी के, वो भी बताने हैं हमने और उनको लिखना भी है। लिस्ट देम। बच्चे नंबर ऑफ सबसेट्स तो लिख देते हैं, बट उनको सबको सेट्स तो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो पहला तो ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे और 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, कहने का मतलब है। तो ए क्रॉस बी हम लिख लेते हैं पहले। तो 1 का पेयर 3 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, 2 4। ठीक है,
4 एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, हमें पता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर n, देन सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 to raise power n। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो 2 to raise power 4, 16 सबसेट्स बनेंगे। उन सबको लिखना है, ठीक है, उन सभी सबसेट्स को। A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं और इस A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 मतलब एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद A क्रॉस B, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A क्रॉस B अपने आप का सबसेट होगा, 2 हो गए। अब हम पहले लिखेंगे 16 करने हैं ऐसे। पहले सिंगलटन सेट लिखेंगे। सिंगलटन सेट मीन्स अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ऐसे सेट जिनमें सिर्फ एक पेयर होगा। एक 1 3 का बना लिया, एक 1 4 का, और इसी तरह 2 3 और 2 4 का, ये 4 हो गए सिंगलटन। अब 2 एलिमेंट्स वाले लिखते हैं, 1 3 1 4, ठीक है। इसके बाद 1 4 2 3, इसके बाद 2 3 2 4, और इसके बाद 2 4 1 3, 4, 1 3 1 4 और 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4। अब 2 4 का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे 1 3 के साथ, और एक और बनेगा 1 3 का 1 4 के साथ, तो हो गया 1 3 का 2 4 के साथ, हो गया 1 3 का 2 3 के साथ भी बनेगा, 1 3 का 2 3 के साथ, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, 2 2 के बनाएंगे। 1 3 का 1 4 के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, 1 3 का 2 3 के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, 1 3 का 2 4 के साथ बन गया। अब 1 4 का 2 3 के साथ भी बन गया, 1 4 का 2 4 के साथ भी बनेगा, 1 4 का 2 4, 6 बनेंगे ऐसे। तो ये हो गए आपके 6, 2 एलिमेंट्स वाले 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, 6 सेट्स। देखो 2 एलिमेंट्स वाले 6 सेट्स, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही पहले हो गए, 6 6 12। अब 3 एलिमेंट्स वाले, अब देखो 1 3 1 4 2 3, ये हो गया। अब 1 3 1 4 2 4, ठीक है। अब इसके बाद बनेगा 1 4 2 3 2 4, और इसके बाद ऐसे 4 बनेंगे, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4। फिर 1 को ओमिट कर दिया, 1 3 को पहला हमने ओमिट कर दिया, 1 4 2 3 2 4, ठीक है। लास्ट के 3 ले लिए, और फिर 2 2 4 2 4 1 3 1 4, वो हो चुका है।
4 1 4 2 3 2 4 1 2 3 3 एक और बनेगा 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 फिर 1 4 2 3 2 4 फिर बनेगा 2 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 और 1 3 ये 4। ठीक है, तो ये 16 हो गए, 1 2, ठीक है, एक 5 हो गया, एक ए क्रॉस बी, फिर सिंगलटन सेट 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 और 2 6, और फिर 6 हमारे हो गए 2 एलिमेंट्स वाले, 1 2 3 4 5 6 7 6 बनेंगे 2 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और यहाँ पर 6 12 12 और ये 4 हो गए 16, टोटल 16 सबसेट्स इस तरह से आपने बनाने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 2, x1 ordered pair, y2 ordered pair and z1 ordered pair are in a cross b। तो हमने a और b फाइंड करने where x y z are distinct elements। अब ordered pair हमें पता है कि जैसे x1 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को, तो दिस इम्प्लाइज x belongs to a and 1 belongs to b। सिमिलरली y2 किसको बिलोंग कर रहा है, y2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड 2 बिलोंग्स टू b। ऑल्सो एक और हमें पेयर दिया है, ऑर्डर्ड पेयर z1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, इसका मतलब z बिलोंग्स टू a एंड 1 बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब x y z ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को, और a में 3 ही एलिमेंट्स दिए हैं, तो ये हो गए हमारे कंप्लीट x y z a को बिलोंग करेंगे, और b में क्या एलिमेंट्स होंगे 1 2 1, 1 रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे तो एक बार 1 और 2, और 2 एलिमेंट्स b में हैं, तो ये इस तरह से हम a और b निकालेंगे। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना a क्रॉस a में, तो उनके 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे दिए हैं। अब a क्रॉस a का a के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी a को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट भी a को बिलोंग करेगा। सॉल्यूशन हमने a निकालना है और उसके बाकी के a क्रॉस a के एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो -1 0 बिलोंग्स टू a क्रॉस a, इसका मतलब -1 a को बिलोंग कर रहा है और 0 भी किसको बिलोंग कर रहा है, a को। सिमिलरली हमें दिया है 0 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस a, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 0 a को बिलोंग कर रहा है और 1 a को बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a कितने हैं 9, और वो कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो नंबर n ऑफ a कितना होगा, n ऑफ a का स्क्वायर हमारा आ रहा है 9, तो n ऑफ a कितना होगा 3। तो a में कितने एलिमेंट्स होंगे 3, एक होगा -1 0 और 1, 0 2 बार रिपीट हो रहा है बट लिखेंगे हम एक बार, तो -1 0 एंड 1, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो a में होंगे। a में कितने एलिमेंट्स होंगे -1 0 और 1। अब a क्रॉस a लिखना है, a कार्टेशियन a लिखना है, हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, बाकी के लिखने हैं,
9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 2 दे दिए हैं तो बाकी के 7 लिखने हैं हमने, ठीक है। तो इसका अच्छा है कि पहले आप A क्रॉस A लिख लो, -1 0 1 कार्टेशियन -1 0 1। अब पेयर बनाओ -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, ठीक है। अब 0 का बनाओ, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ और 0 का 1 के साथ। नेक्स्ट 3, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ। तो ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इसमें हमें 2 दे दिए हुए हैं, 2 -1 0 और 0 1, -1 0 और 0 1, ये 2 दे दिए हैं। अब आपने बाकी के तो रिमेनिंग ordered pairs of A cross A are A cartesian A are -1 -1 -1 1। ये नहीं लिखने आपने, ये जो दे दिए रिमेनिंग बाकी के, तो -1 1 0 -1 0 0 0 1 नहीं लिखना है, 1 -1 1 0 एंड लास्ट 1 1, ये बाकी के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये सम्स कर लेने हैं। एक्सरसाइज 2.5 के मैंने सारे सम्स करवा दिए, काफ़ी इजी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, तो इनको कर लेना। थैंक यू।